रखना, ये प्राणी, ये पदार्थ है, जीवन के संसाधन है जीने के। लेकिन संग साथ में नहीं चलेगा। साथ में क्या जाता है? संग चले सो धन है संतो, छूट जाए सो माया। करो तैयारी ऐसे धन की, आगे होए सहाया संतो, आगे होए सहाया। कल बड़े धूमधाम से डीजे चल रहा था। पहले भक्ति का रूप अलग था। पहले भक्ति का मतलब होता था पूजा करना, पाठ करना, ध्यान करना, एकांत बैठना, चिंतन करना, आत्मचिंतन करना, सत्संग करना। ये पहले भक्ति का स्वरूप है। अब भक्ति का स्वरूप है तांडव मचाना। ये भक्ति का स्वरूप बदल गया। ऐसी भक्ति नहीं होती है। अब भक्ति का स्वरूप हो गया तांडव मचाना। और कोई बीमार और पीड़ित आदमी हो, वो डीजे का आवाज सुन करके तड़प करके मर जाए, हार्ट अटैक का मरीज है तो। यही भक्ति है। ऐसी भक्ति किया जाता है। डीजे स्वास्थ्य के लिए एकदम बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। लेकिन आजकल भगवान को रिझाना नहीं है, तांडव मचाना है। ऐसी भक्ति नहीं होती है। भक्ति सत्य प्रेम से करिए ना आप। भक्ति निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ करिए। भक्ति करने वाले नौटंकी नहीं करते हैं। भक्ति करने वाले आत्मचिंतन करते हैं। भक्ति करने वाले असली भक्ति को समझते हैं। प्रेम से बोलना भक्ति है। दूसरों को सम्मान करना भक्ति है। माता पिता का आदर सम्मान करना भक्ति है। बच्चों से प्रेम करना भक्ति है। संत गुरुजनों का आदर करना भक्ति है। भिखारी को कुछ दे देना, अन्न दे देना भक्ति है। भूखे को भोजन दे देना भक्ति है। ना कि डीजे बजाना और लोगों को परेशान करना। ये भक्ति का स्वरूप नहीं है। बदल गए, बदल गए। अब भक्ति बदल गई। जब गणेश पक्ष और दुर्गा पक्ष आता है, उस समय इतने गणेश रखे रहते हैं, इतने दुर्गा पक्ष में नवरात्रि के समय, अभी चैत्र नवरात्रि आ रहा है, इतना डीजे और शोरगुल होगा, इतना डीजे और शोरगुल होगा। कहीं बीमार और पीड़ित आदमी हैं तो उनका बचना भी संभव नहीं होता है। और कहीं किसी भी स्टूडेंट का वहाँ पर एग्जाम हो, उसका कोई मतलब नहीं है। उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, वो नहीं पढ़ सकता वो। या क्या यही भक्ति है? इसको भक्ति नहीं कहते हैं। इसको तो तामसी लोगों का काम है ये। अब इसीलिए आज का पूजा और पाठ दिखावा हो गया है। आज का पूजा और पाठ सिर्फ एक नाम, सम्मान, इसी के लिए हो गया है। आपका सम्मान सब करेंगे। आपके अंदर वो विशेष गुण होना चाहिए। आपके अंदर एक ऐसा गुण हो कि लोग आपका सम्मान कर सके, आपके माता पिता आपका सम्मान कर सके, आपके बच्चे आपका सम्मान कर सके। लेकिन आपके हमारे अंदर वो विशेष गुण ही नहीं है। हम अपने ही लोगों से पराये होते चले जा रहे हैं। अपने ही माँ बाप से पराये होते चले जा रहे हैं। अपने ही बच्चे से पराये होते चले जा रहे हैं। क्योंकि वो विशेष गुण हमारे पास नहीं है। सहनशीलता नहीं है। कुछ बोले सामने वाले तो उसका उत्तर नहले का उत्तर दहला से हम रुक नहीं सकते। कैसे जीवन का निर्माण करना है, ये इस विषय पर विचार ही नहीं किए हमने। बस जीवन जिए जा रहे हैं। क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। लेकिन क्यों जीते हैं? कमाने के लिए नहीं। ये जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, लेकिन जीना चाहिए आत्म कल्याण के लिए। आत्म कल्याण की परिभाषा ही पता नहीं लोगों को। जैसे अन्य जानवर कमाता है, खाता है, प्रजनन करता है और सो जाता है, यही उनका काम है। और मनुष्य होकर के भी वही काम किए तो मनुष्य और जानवर में अंतर क्या रह गया? फिर क्या रह गया? इसलिए जो आदमी जिसका मन निर्मल है, क्या वो अपनी माँ को, अपनी पड़ोसी को, अपने सासू माँ को, अपने ससुर जी को, भाई को, देरान को, जेठान को कटु वचन बोलेगा? जिसका मन निर्मल है वो। हम घंटों भगवान की पूजा कर ले और मन निर्मल नहीं हुआ तो पूजा और पाठ से क्या मतलब है? हम घंटों सत्संग कर ले, चाहे कबीर पंथी ही क्यों ना हो, सत्संग कर ले और बीड़ी और सिगरेट नहीं छूटा, तंबाकू नहीं छीटा, गुटखा नहीं छूटा, तो ऐसे सत्संग से क्या फायदा है? एक स्टूडेंट अपने घर में रहता था, सत्संग से उनको नो इंटरेस्ट, कोई मतलब नहीं। एक संत आए, उनके पिताजी कहे
साहब जी मेरे बच्चे मेरे कहा नहीं मानते हैं, सत्संग में चलो कहता हूँ तो जाते नहीं हैं, आप थोड़ा समझा देना। जैसे ही उनके बच्चे आते हैं, प्रणाम करने जाते हैं, नाम पूछते हैं, संत जी सब कुछ बताते हैं। संत जी उन बच्चे को पूछते हैं, बेटा सत्संग में जाते हो? कहते नहीं जाता हूँ महाराज जी। क्यों नहीं जाते हो? सत्संग से क्या मिलेगा महाराज जी? सत्संग से क्या मिलेगा? जीवन का निर्माण होता है, जीवन कैसे जीना चाहिए चीज़ सिखाया जाता है। संत जन सुबह कह रहे थे कि धन आप लोग कमाते हैं, लेकिन धन को कैसे बचाया जाए, धन का कैसे सदुपयोग किया जाए, ये चीज़ संत जन सिखाते हैं। बच्चे को ये चीज़ कहा तो कोई नहीं महाराज जी ऐसी बात नहीं है, हमारे पिताजी रोज सत्संग करते हैं, लेकिन जितना गाली गलौज हमारे पिताजी देते हैं हमारे घर में उतना गाली गलौज कोई नहीं देते। तो मैं बाहर में गाली गलौज सीख सकता हूँ, तो सत्संग को बदनाम क्यों करूँ मैं? कहीं हम सबके जीवन में तो ऐसा नहीं होता है। हम सत्संग करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, घंटों घंटों पूजा करते हैं और मुख में कटुता भरे जहर भर करके जीते हैं, तो कौन सी भक्ति है हमारी? हम माँ बाप को सम्मान नहीं दे पाते हैं, बच्चों को सम्मान नहीं दे पाते हैं। हम अपने ही लोगों से, अपने ही देरान और जेठान के रिश्ता है, अपने ही पिता और पुत्र का रिश्ता है, अपने ही सास और बहू का रिश्ता है, उसमें जहर घोलते चले जा रहे हैं और आनंद नहीं है जीवन में। गाल फुलाए फुलाए ज़िंदगी जीते हैं, एक दूसरे के प्रति शिकायत भरी ज़िंदगी जीते हैं। ऐसे जीवन में सफलता क्या मिली? फिर कौन से परमात्मा को पाया आपने? पहली बात मैं कहा कि परमात्मा के लिए आप चक्कर ही मत काटिए। आपकी श्रद्धा और निष्ठा और प्रेम है, किसी भगवान की पूजा करते हैं तो आप प्रेम से पूजा करिए, लेकिन चाहेंगे कि मुझे परमात्मा मिल जाए तो परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर परमात्मा है ये नहीं तो मिलेगा कहाँ से? है ये नहीं तो मिलेगा कहाँ से? यदि हुए हैं, बुद्ध हुए, कबीर हुए, ईसा हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, आप उनकी उपासना करते हैं तो उपासना का मतलब है उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना, उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना, समाज में सही विचार को संचारित करना, ये सबसे बड़ी उपासना है। अच्छे बोलने की उपासना करिए आप। लोग उपवास रखते हैं भगवान के नाम पर, भगवान के नाम पर उपवास, और क्या करते हैं? जीवन में जहर घोलते हैं। इधर उपवास है दिन भर का, लेकिन गाली देना नहीं बंद हुआ। इधर उपवास है दिन भर का, लेकिन गुटखा नहीं छूटा, तंबाकू नहीं छूटा, शराब नहीं छूटा, निंदा चुगली नहीं छूटा। दो चार बुढ़िया बैठ गई, एक दूसरे की निंदा चुगली चालू। कौन सा उपवास है ये? आपस में मिल गई देरान और जेठान, सासू माँ की निंदा चालू। ऐसे उपवास काम नहीं आने वाला है। अच्छी उपवास है कि जिस महापुरुष को मानते हैं, बुद्ध को मानते हो, चाहे कबीर को, चाहे ईसा को, चाहे मोहम्मद को, चाहे राम को, चाहे कृष्ण को, आप जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान के हिसाब से उनके चित्र की पूजा आप करते हैं, तो चित्र के साथ साथ चरित्र तक आप पहुँचिए। आप मन को निर्मल करिए, कलुष रहित मन, ये जीवन की सफलता है। और क्लेश भरे जीवन जीते हैं, मन में क्लेश है तो आपको भी चुभेगा, आपको भी चुभेगा और परिवार वाले को भी चुभेगा, फिर जीवन में आनंद नहीं आएगा। ये कबीर सत्संग है, जहाँ कर्मकांड और पाखंड की बातें नहीं बताई जाती है, जहाँ खुद के जीवन का निर्माण की बातें बताई जाती है, कैसे जीवन को संचालित करना है, कैसे जीवन को तराशना है, कैसे हम आज तक अनगढ़ जीवन जी रहे थे, अब व्यवस्थित जीवन कैसे जीना है। कहीं आत्मा और परमात्मा के पीछे दौड़ाने वाली बात नहीं होती है। आपको अपने आप से मुलाकात करना है, बस घर को स्वर्ग बना लेना है आपको, अगर सही ढंग से जीना। सदगुरु कबीर साहब इसलिए कहते हैं, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। जिसका मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, वो किसी के साथ शिकायतें नहीं करते। जिसका मन निर्मल और पवित्र हो जाता है, उनका सास और बहू का रिश्ता सास और बहू का रिश्ता नहीं रह जाता, बल्कि माँ और बेटी का रिश्ता हो जाता है, देरान और जेठान का रिश्ता, बहन और दीदी का रिश्ता हो जाता है, भाई और भाई, पिता और पुत्र आपस में वो जिंदगी जीते हैं, आनंद और उत्साह के साथ जीवन जीते हैं। इस जीवन की सफलता यही है, यही जीवन की सफलता है। आप कितनी पूजा और पाठ करते हैं, ये आपकी जीवन की सफलता नहीं है। जीवन की सफलता है आपके अंदर प्रेम कितना बढ़ा, आपके मन कितना आनंदित रहता है। आपका मन जैसे जैसे उम्र बढ़ने के हिसाब से
उम्र बढ़, जैसे एक फल होता है, पेड़ में फल लगा हो तो फल लगा हो तो जैसे जैसे फल का समय अवधि बढ़ता जाता है, फल पकता जाता है, मीठा होता चला जाता है, वैसे ही आपकी उम्र बढ़ते चले जाए, आप मीठा होते जाइए। आप जब भी बोले तो प्यार से बोले, जब भी बोले तो मीठे वचन बोले, ताकि आपके बच्चे आपके रहे, आपके बहू बेटे आपके रहे, आप देरान जेठान में ऐसा मीठी वार्ता हो कि आने वाली पीढ़ी देख करके लगे कि वास्तव में मेरी मम्मी, मेरी बड़ी मम्मी, मेरी चाची इतना आनंद से जिंदगी है, कभी लड़ते मैंने नहीं देखा है। बच्चे आपकी प्रशंसा कर सके। अब लड़ेंगे नहीं तो पेट का भोजन कैसे पचेगा? समस्या तो ये है। लड़ेंगे नहीं तो जीवन रूखा सूखा लगेगा। देखिए होता ये है, हम आनंद में ज्यादा देर तक रह सकते हैं, वैर और विरोध में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। जब प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है, आंधी और तूफान आती है तो चली जाती है, रुकती नहीं है। बस मिनटों, आधा घंटा, 2 घंटा के लिए आएगी, लेकिन रुकने वाली नहीं है वो। बारिश होती है, झमाझम बारिश होती है, लेकिन कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है। वैसे ही हम कभी क्रोध हो गया, कभी आपस में लड़ाइयाँ हो गई, कभी एक दूसरे में कुछ आवाज़ें उड़ गई, वो आवाज़ें कुछ देर बाद सिमट जाती है, लेकिन आनंद और प्रेम हमेशा बना रहता है। उसको बरकरार रखिए आप लोग। ये जीवन की सफलता है, यही जीवन की कमाई है, और यही इस सत्संग से लेकर के जाइए कि आपस में कैसे जीना है हम सबको। आपकी गलती नहीं है, पर भी कहीं कहीं सासू माँ में, बहू में, देरान में, जेठान में, भाई में, पिता और पुत्र में कभी गलती नहीं है, पर भी क्षमा मांग लेने से यदि परिवार का रिश्ता बना रहे और परिवार में आनंद का माहौल आ जाए, तो कभी कभी गलती नहीं होने पर भी रिश्तों को बचाने के लिए क्षमा मांग लिया करें। आप रिश्तों को बचाने के लिए क्षमा मांग लिया करें। आपकी गलती नहीं है पर भी क्षमा मांग लीजिए, आपका रिश्ता बचा रह जाएगा। नहीं तो रिश्ता टूटने में समय नहीं लगता है, फिर आप जोड़ नहीं सकते। जोड़ने की ताकत किसी में नहीं है। एक बार कोई रस्सी टूटती है तो गांठ लग जाती है, कभी सही नहीं जुड़ती है, वो कभी सही नहीं जुड़ सकती है। इसीलिए रिश्ते टूटने ना पाए, रिश्ते को बरकरार रखिए आप। आज सुंदर अवसर मिला है, आपके भाई है, आपके देरान है, जेठान है, पिता है, पुत्र है, पड़ोसी है, उनके साथ आनंद से जिए। ये जीवन की सफलता है। मन को निर्मल बनाइए, मन को स्वच्छ करते जाइए। फिर आप किसी मंदिर में मस्जिद में जाते हैं, नहीं जाते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मंदिर और मस्जिद को एक कोने में मत रखिए। मंदिर और मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा कहीं भी हो, आपका घर पूरा मंदिर हो जाना चाहिए। आपके घर के सारे सदस्य में देवी देवता नजर आना चाहिए। यदि आपके घर के सदस्यों में देवी देवता नजर नहीं आ रहा है तो लाख भगवान की पूजा कर ले, आपको परमात्मा और भगवान से मुलाकात नहीं हो सकती है। क्योंकि असली देवी देवता घर के सदस्य, इंसान ही असली देवी देवता है। इंसान में इंसानियत नजर आनी चाहिए। इंसान ही असली देवी देवता है। उनका सम्मान करे, माँ बाप की पूजा और अर्चना कर लिया करे, यही जीवन की सफलता है। मैंने कुछ देर तक कही, अपनी वाणी को बस विराम देता हूँ।